अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है शॉपिंग के बारे में। तो मतलब आगे शादी है तो मैंने कहा शॉपिंग करते हुए सारा व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को भी अपडेट दूँ कि मतलब मैंने क्या क्या लिया और किस तरह से। तो अभी ये मैं रास्ते की वीडियो बना रही हूँ कि हमने कहा कि राबी सेंटर से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बजाय इसके कि हम लोग रेडीमेड ड्रेस लें तो इससे अच्छा है कि आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी का स्टिच करवाएं और खुला कपड़ा लें। तो फिर हमने कहा राबी सेंटर चलते हैं। फिर इसलिए हमने मतलब राबी सेंटर ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो कपड़ा आपको मतलब ये तो मैं नहीं कह सकती कि वहाँ पे जो है रेट्स अफोर्डेबल हैं। लाइक वहाँ पे रेट्स काफ़ी महंगे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जो राबी सेंटर जाते हैं रावलपिंडी में तो उनको तो ये बात पता होगी कि वहाँ पे रेट्स काफ़ी महंगे हैं कपड़ों के। अगर आप अच्छा कपड़े की तरफ जाते हैं, अच्छा क्या नॉर्मल भी आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे 2500 3000 का मीटर मिलता है, ठीक है। तो हमने कहा अब शादी है तो इससे मतलब बेहतर है कि आप जो स्टिच लेते हो वो भी आपको 10-20,000 तक पड़ जाता है। और उसमें ये होता है कि स्टिचिंग आपकी मर्ज़ी की नहीं होती है, या जो चीज़ें आप खुद चाहते हो कलर कॉम्बिनेशन आपकी मर्ज़ी की नहीं होते। तो इससे अच्छा आप खुद बनवा लो। तो ये भी मैं जा रही हूँ, फिर आपको अपडेट देती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये हम रावी सेंटर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे पहले छली वाला था तो हमने कहा पहले थोड़े से दाने खा लेते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैं और साथ मेरी सिस्टर ही थी तो हमने कहा चलो थोड़े दाने खा लेते हैं। तो ये रावी सेंटर है, वो RB2 है और आगे रावी सेंटर चाइना सेंटर सारे एक साथ ही हैं ना। लेकिन हम जाते रावी सेंटर ही हैं, ठीक है। आगे गल्फ़ सेंटर सब साथ हैं और मतलब कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप अनस्टिच की तरफ जाना चाहते हैं, स्टिच भी होते हैं लेकिन मतलब स्टिच का मैं आपको नहीं कह सकती कि आप लें। इससे अच्छा आप अनस्टिच लें और अपनी मर्ज़ी के आप स्टिच करवाएं, वो बेस्ट रहता है। टेलर्स भी सारे ऊपर वाले फ्लोर में होते हैं, मतलब आप वहीं से स्टिच करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कपड़ा ख़रीद के। और मैंने भी ऐसे किया। अभी मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने लिया और क्या सब कुछ, ठीक है। तो पहले तो हम ये छली वाले दाने खा रहे हैं, किसके बाद हम फिर इंशाल्लाह आगे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ सारा। जैसा कि आप देख रहे हैं आशियाना सेंटर, राबी सेंटर, चाइना सेंटर, RB2 सेंटर, ये सब एक साथ हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा मिल जाएगा। आपने साड़ी लेनी है, आपने लहंगा सिलवाना है, आपने शर्ट सिलवानी है, कुछ भी, ठीक है। ये राबी सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम जाएंगे अंदर। अभी आपको सारी वैरायटी नज़र आती है कि किस तरह से कपड़े। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो वेलवेट के भी आपको नज़र आ रहे होंगे। वेलवेट के लगे हुए हैं, शिफॉन के लगे होंगे। ज़्यादातर शादियों के लिए लोग शिफॉन ही प्रेफर करते हैं, मतलब इस तरह के जो फैंसी कपड़े होते हैं। तो इस तरह के लगे हुए हैं। और ऊपर अंदर देखें आप, खुले खुले से कपड़े लगे हुए हैं, थानों में पड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद ही लेके तो करते हैं। तो ये थान पड़े हुए हैं सारे, मतलब हर तरह का कपड़ा आपको यहाँ मिलेगा। हम मतलब बाकी जगह जाते रहते हैं, लेकिन मैंने चलो कहा इस बार राबी सेंटर ट्राई करते हैं, इसका बहुत सुना है तो इसका ट्राई करते हैं कि यहाँ पे किस तरह के कपड़े मिलेंगे हमें। तो वैसे तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ।
इसकी काफ़ी फ्लोर्स हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हर जगह बस आपको कपड़े ही मिलेंगे और अच्छे से अच्छे मिलेंगे। किसी पोर्शन में ज्वेलरी है, किसी फ्लोर में जूते शायद मैंने तो देखा नहीं है, तो किसी फ्लोर में जूते भी होंगे शायद। तो ये ज्वेलरी भी आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह से हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। दुपट्टों की अलग शॉप है, जो खुले सिंपल कपड़े हैं उनकी अलग शॉप्स मिलेंगी आपको, वेलवेट की अलग मिलेगी, लहंगों की अलग मिलेगी, मतलब हर चीज़ आपको मिलेगी। ऑल इन वन आप कह सकते हैं कि आपको एक छत के नीचे मिलेगा। ऊपर से टेलर्स भी जो होते हैं वो मेरा ख्याल है फोर्थ के फिफ्थ फ्लोर में हैं, टेलर भी हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहीं से कपड़ा लेके उनको दे दें और आपके वो स्टिच कर देंगे। ये देखें, आपको लहंगे भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि मतलब ज़्यादातर यहाँ पे शादी की वैरायटी ही है, क्योंकि ज़्यादा लड़कियाँ, आप देखें सर्दियों का सीज़न है तो वेलवेट के लहंगे इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और जो फंक्शंस होते हैं वो रात ही के होते हैं मेहंदी के। तो वेलवेट का लहंगा पहन के भी अच्छी खासी आपकी मतलब आ सकती है, सर्दी भी नहीं लगेगी, ऊपर से आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि ऑर्गेन्जा की साड़ी बनवाते हैं। तो ये मैं ऑर्गेन्जा देख रही हूँ कि मतलब ऑर्गेन्जा की साड़ी कैसी लगेगी। तो ये मुझे वो दिखा रहा था। ब्लैक में कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं ब्लैक बहुत पहनती हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट करूँगी, इस बार लाइट कलर करूँगी, क्योंकि बारात का फंक्शन है तो थोड़ा डिफरेंट करूँगी। तो फिर ये अच्छा, इसके बाद हमने कुछ लहंगे की सिलेक्शन थोड़ी बहुत की है। ये कपड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम, तो साथ थोड़ा हमें वो आइडिया भी दे रहा है दुकानदार, तो देखते हैं क्या लेते हैं। यहाँ पे आपको वैरायटी नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे कितना अच्छा कपड़ा है, खुला सा, मतलब आप अपनी मर्ज़ी का फ़्रॉक बनवाएं, लहंगा बनवाएं, साड़ी बनवाएं, कुछ भी आप बनवा सकते हैं। लाइक इतनी कलेक्शन है इनके पास और बहुत अच्छे मतलब हैं। एक तो ये वाइट वाला जो है ये बहुत चला हुआ है, आप डाई करा सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी के कलर्स में। तो मतलब मुझे तो पर्सनली राबी सेंटर बहुत अच्छा लगा है कपड़ों के मामलों में, अगर आप अनस्टिच की तरफ जाते हैं तो। अच्छा, इसके बाद हम यही है कि विज़िट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए, फिर हम देखें। तो फिर अब ज्वेलरी की तरफ आते हैं। तो ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ, ज्वेलरी भी यहाँ पे कितनी खूबसूरत है। आप अब ये देखेंगे, सारे झूमर हैं, कितनी सफाई, कितनी खूबसूरती है इनमें। और ये सारे, वैसे मुझे पर्सनली ये जो है नेकलेस पसंद नहीं है, मैं इतना पहनती भी नहीं हूँ। ज़्यादा झूमर हो गए या फिर मोटी जो बिंदियाँ होती है वो, या माला टाइप इस तरह के होते हैं। तो ये देखें, झुमके भी इनके बहुत प्यारे प्यारे से लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनकी। ये देखें, यहाँ पे शीशों वाले भी लगे हुए हैं, मतलब बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपको ये चीज़ें। मतलब अगर आपने मेहंदी के लिए लेना है तो फिर तो आप मल्टी में जाएं, और यहाँ पे हर कलर है, हर कलर आपको नज़र आएगा। चाहे आप मेहंदी में कैरी करना चाहती हैं, आप बारात के लिए लेना चाहती हैं, मायूम के लिए लेना चाहती हैं, तो राबी सेंटर इज़ अ मस्ट विज़िट। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ पे आपको मतलब आपके मुताबिक मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, काफ़ी चीज़ें ले ली थी, तो हम फिर एटीएम की तरफ आए थे कि चलो पैसे निकलवा लेते हैं यहाँ से। तो ये मैं आपको रात का व्यू दिखा रही थी अभी। तो ये भी एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद फिर हमें भूख लग गई, तो अब ये बर्गर्स बनवा रहे थे हम, अंडे वाला बर्गर। तो फिर ये खाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे की अपडेट देती हूँ कि आगे हम क्या लेंगे और किधर जाएंगे, ठीक है। तब तक आप ये देखें।
बाद जी फिर हमने साथ चाट भी ली थी, तो वो चाट बना रहा था, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने कहा कमर्शियल मार्केट क्यों ना चलें, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। फिर हम कमर्शियल आए। कमर्शियल आके आप देख सकते हैं ये शॉप्स भी आपने देखी होंगी कमर्शियल मार्केट में। यहाँ पे हमने कहा थोड़ा अफ़गानी चोकर में देखते हैं, कुछ चीज़ें हमें मिल जाएँ तो ये हम अफ़गानी ही देख रहे थे। और लेकिन वही बात है कि लेने कुछ और आओ तो लेके कुछ और जाते हो। तो एंड पे हम जो है ये चीज़ों में बस कुछ ना कुछ और ही पड़ गए हैं। ये स्टिकर वाली बिंदियाँ होती हैं ना जो इंडियंस वो मतलब पहनती हैं, वो हम देख रहे थे। ये देखें यहाँ पे भी झुमकों की बहुत अच्छी वैरायटी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने लेने हैं तो यहाँ पे आपको कलर भी चेंज करके देते हैं। अगर आपने ब्लू का कलर का आपका ड्रेस है तो आपको ये जो मोती हैं ये चेंज करके ब्लू में लगा देंगे। मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे भी जो शॉपकीपर्स हैं। तो ये देखें आपको हर तरह के झुमके बिंदिया आपको हर चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो कमर्शियल मार्केट भी मस्ट विज़िट है ज्वेलरी के लिए। ये सारी बैंगल्स पड़ी हुई हैं, आप जिस तरह की कैरी करना चाहते हैं, सिल्वर की, गोल्ड की, मल्टी, जिस तरह की। स्टील की बैंगल्स वैसे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको अच्छी लगेंगी। इसके बाद हमने कहा नेल्स भी देखते हैं, तो फिर मैं नेल्स की तरफ आई हूँ। तो ये मैं नेल्स देख रही थी कि किस तरह के लूँ, क्योंकि इनका ये होता है ना कि ये टूट जाते हैं, उतर जाते हैं। तो मैंने कहा भी अच्छे वाले दिखाओ ताकि मतलब अलग से नहीं हो। तो ये पता नहीं क्या तो रहा था कि सही होंगे, पर मुझे नहीं लगता है, देखते हैं। तो इसमें वैसे हर कलर है, इसमें पिंक भी है, ग्रे भी है, हर कलर है। अभी याद में देखें लिपस्टिक्स की शेड्स चेक कर करके तो अच्छा है। इसमें से फिर मैंने एक ले लिया था कि मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं, ट्राई करेंगे कि कैसे लगता है, क्योंकि लोकल शॉप्स भी आपको विज़िट करनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको कुछ अलग ही चीज़ मिलती है। फिर आते हैं जी नेल पेंट्स की तरफ। नेल पेंट्स की भी बहुत वैरायटी थी यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे, वाइब्रेट से, मतलब अच्छे से कलर्स थे। मैं वैसे मुझे पर्सनली नियॉन कलर बहुत पसंद है, तो मैंने फिर कहा कि मुझे कहीं से वो मिल जाए। तो वही मैं ढूंढ रही थी कि मुझे वहाँ मिले तो मैं वो ले लूँ फिर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। फेस पैक्स भी हैं, ये तो है लोकल फेस पैक्स होते हैं, ये मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि आपको ये जो है ब्यूटी ब्लेंडर है, ये ले सकते हैं आप। ये आपने वैसे भी ऊपर रोज़ वाटर लगा के इसको अप्लाई करना होता है। और ये देखें, ये मुझे मिल गया मेरी मर्ज़ी का कलर, और साथ में मैंने ये नेल्स भी लिए हैं कि चलो इसको लगा के देखूँगी कैसे लगते हैं इसके ऊपर। है तो ये थोड़े इस तरह से ही हैं कि मतलब एक पैक में आपको शायद 40 के 50 नेल्स हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ग्लू भी अच्छी है। वैसे मैं ट्राई करूँगी, आपको इस पर भी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, फिर दिखाऊँगी मैं आपको। इसके बाद जी हमने कहा हम आइसक्रीम खाते हैं, तो फिर आइसक्रीम ले रहे थे हम, चौधरी वसीम आइसक्रीम। तो क्योंकि साथ साथ खाने का भी ब्रेक लेते रहो तो बंदा फ्रेश रहता है शॉपिंग के दौरान। फिर इसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ कि सदर भी जाना था, तो उसकी भी आपको दिखाऊंगी वहाँ से क्या क्या हमने देखा, क्या क्या आपको मतलब कहाँ कहाँ लेके जाती हूँ, सारा दिखाऊंगी अभी आपको मैं। तो आइसक्रीम के बाद फिर हमने जो है वो फ्राइज़ लिए। मुझे पता ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन बस दिल कर रहा था तो हमने फिर ले लिए फ्राइज़ भी। जो ऐसे वाले होते हैं ना फ्राइज़, थोड़े कर्ल कर्ल से बहुत मज़ा करते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये तो, और ऊपर से अगर बारिश हो रही हो तो आपको और दिल कर रहा होता है गरम गरम खाने का। तो फिर मैंने कहा यार ये तो लेने ही पड़ेंगे, तो अंकल फ्राइज़ ले लेते हैं साथ में। फ्राइज़ लिए। अच्छा जी, इसके बाद हम जा रहे हैं सदर। सदर में आपको ये सारे ब्रांड्स नज़र आ रहे होंगे, जे डॉट, मिनी माइनर्स, और सारे आपको नज़र आ रहे हैं। अब सदर आए हैं, सदर में आके हमने कहा चलो यार 20 ट्री से कुछ देख लेते हैं। फिर 20 ट्री आए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। फिर
जी बी स्ट्रीट से भी हो गई शॉपिंग। तो फिर हम आए हैं जी उधर बॉडी शॉप पे, क्योंकि मुझे एक टिंट चाहिए था बॉडी शॉप से, तो उनका वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी तो खैर ऐसी कलेक्शन होती है, बंदा कहता है सारे का सारा उठा लो यहाँ से। इनका स्टॉक बहुत अच्छा होता है, और इनकी जो होती है ना पैकेजिंग, वो बहुत मतलब अट्रैक्ट कर रही होती है। जैसे ये आप रेड बॉटल्स देख रहे हैं, ये शैम्पू एंड कंडीशनर्स हैं, ठीक है, ये ऐसे ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बंदा कहता है यार ज़रूरत नहीं है तभी उठा लो। तो इनकी चीज़ें बहुत मुझे अट्रैक्ट करती हैं बॉडी शॉप की। इनकी चीज़ें होती भी अच्छी खासी हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम मेकअप की तरफ आए हैं, ठीक है। तो मेकअप में भी एक बेस चाहिए थी, जो कि मतलब आपके फेस पे जो सूट करती है, वो आप यहाँ पे आपको हर ब्रांड की मिलेगी, वो भी आप ले सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों की भी जो आपको चाहिए होती है वो यहाँ पे मिल जाएगी इजीली। यहाँ पे आपको हर ब्रांड की नज़र आ रही होगी जो आप लेते हैं। स्टिक में हम टीवी पेन स्टिक यूज़ करते हैं आइवरी शेड में, और बाकी मैंने आपको सारा बताया था उसका, फेस पाउडर का भी और सारा। तो यहीं पे जी होता है मेरा व्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।